हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने पढ़ाई को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं, तभी ये वीडियो देख रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th विज्ञान का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 9 है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, उसका हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में जानेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में उससे 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो उस टॉपिक का नाम है दर्पण क्या होता है, दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, गोलीय दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, इन सब का उपयोग क्या होता है। इसमें मैं मतलब जितने मैंने टॉपिक बताए, इन टॉपिक में से मैं आप सभी को गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का इन टॉपिक में से कहीं से भी मतलब इस टॉपिक में से कहीं से भी प्रश्न उठा सकता है। क्योंकि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, इसका उपयोग लिखिए और 5 नंबर में या 4 नंबर में आपसे पूछ सकता है। मतलब जो दर्पण है इससे आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछेगा ही पूछेगा। इसीलिए मैं आप सभी को दर्पण की पूरी फुल डिटेल लेकर आ गया हूँ इस वीडियो में। तो आइए अब हम बिना देर किए उस पर चलते हैं। और मेरा जो बताने का तरीका रहेगा एकदम सरल शब्दों में रहेगा और आपके पूरे दिमाग में पूरा इसका परिभाषा भी फिट हो जाएगा, आपको रट्टा मारना भी नहीं पड़ेगा। तो आइए अब हम चलते हैं उस टॉपिक पर। चैप्टर नंबर जो हमारे पास 9th है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, उसका हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में जानेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो उस टॉपिक का नाम है दर्पण। हम इस वीडियो में दर्पण की पूरी फुल डिटेल जानेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर में, 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। दर्पण से जो हमारा दर्पण है, इस टॉपिक से हमारे बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में टॉपिक मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। तो हम सबसे पहले तो जानेंगे कि दर्पण जो हमारे पास होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये दर्पण जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो समतल दर्पण होता है और दूसरा होता है ये गोलीय दर्पण होता है। समतल दर्पण किस प्रकार होता है, एकदम समतल होता है। जैसे आप इस प्रकार से समतल दर्पण होता है, ये पीछे लेप लगा है। जैसे आप अपना चेहरा देखते हैं तो जो शीशा में देखते हैं वो किस प्रकार का दर्पण है, वो एक समतल दर्पण होता है। तो आपको समतल दर्पण किस प्रकार होता है, एकदम समतल होता है। और जो हमारे पास गोलीय दर्पण है ये किस प्रकार होता है, तो एकदम गोला के आकार का जैसा होता है और इसके ऊपर इस प्रकार लेप लगा होता है। तो आपको मालूम हो गया होगा कि समतल दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अब यहाँ पर हमको टॉपिक आता है गोलीय दर्पण जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। जो हमारे पास अवतल दर्पण होता है ये क्या हुआ होता है, ये अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। मतलब जो हमारे पास अवतल दर्पण है ये क्या होता है, इस प्रकार से अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, इस प्रकार से ये अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। और जो हमारे पास उत्तल दर्पण है ये ऊपर की ओर उभरा हुआ होता है। किस प्रकार से, ये उभरा हुआ होता है। मतलब ये जो इसका सतह है, इसका सतह उभरा हुआ होता है और जो हमारे पास अवतल दर्पण है इसका जो सतह ये जो है ये अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, अभी मैं आपको सारा चीज़ इसका डिफिनेशन में आपको सारा चीज़ समझा दूंगा। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि दर्पण क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए दर्पण जो हमारे पास है ये एक ऐसी युक्ति है, मतलब जो हमारे पास क्या है, दर्पण जो हमारे पास है यह एक ऐसी क्या है, युक्ति है जो प्रकाश किरण को लगभग 100% परावर्तित कर देती है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। मतलब क्या है, जो हमारे पास दर्पण है इस पर प्रकाश किरण जब पड़ती है तो इसको प्रकाश किरण को जितने भी प्रकाश आते हैं उस दर्पण पर, उस सारे प्रकाश किरणों को क्या कर देती है, मोड़ कर दूसरे ओर भेज देती है। उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। तो वही यहाँ पर हमने इसका डिफिनेशन लिखा है कि दर्पण एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश किरणों को लगभग 100% परावर्तित कर देती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको दर्पण समझ में आ गया होगा। यदि आपसे कोई पूछता है कि दर्पण किसे कहते हैं तो आप क्या बोलेंगे, तो बोल दीजिए ऐसे, आपको मतलब इसे फटाक से बोलना होगा तो कह दीजिए कि प्रकाश किरण को लगभग 100% परावर्तित कर देती है या मोड़ देती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम दर्पण कहते हैं। क्लियर है तक। और आपसे पूछेगा कोई कि दर्पण के प्रकार, मतलब दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बोलिए कि 2 प्रकार के होते हैं। लेकिन आपसे ये पूछ लिया जाए कि हमारे पास मतलब जो हमारे पास दर्पण जो हमारे पास है ये कितने प्रकार के होते हैं, आप बोलेंगे 2 प्रकार के होते हैं। और आपसे कह देगा कि दर्पण मतलब समतल दर्पण किसे कहते हैं, यदि आपसे कहेगा कि समतल दर्पण किसे कहते हैं तो आप बोलिएगा कि ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है उसे ही हम समतल दर्पण कहते हैं। मतलब जो हमारे पास परावर्तक पृष्ठ का मतलब क्या है, जो हमारे पास परावर्तक पृष्ठ मतलब ये जो इसका सतह है, क्या है, इसका जो सतह है ये क्या हो, एकदम समतल हो, एकदम प्लेन हो, उसको क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं समतल दर्पण। जैसे हमारे पास मिरर जो रहता है, हमारे जो घर में हम मिरर जो आईना रहता है उसको, वो क्या है, वह एक क्या है, एक समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण किस प्रकार का होता है, तो एकदम
प्लेन होता है और उसके पीछे लेप लगा होता है, उसी को कहते हैं समतल दर्पण। क्लियर है यहाँ तक? मैं आशा करता हूँ कि आपको समतल दर्पण समझ में आ गया होगा। अब हम समझेंगे कि गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण यहाँ पर लिखा है ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। मतलब जो हमारे पास परावर्तक सतह, मतलब ये जो हमारे पास परावर्तक सतह है ये एकदम गोल होना चाहिए। जो हमारे पास परावर्तक सतह है एकदम गोल होना चाहिए, और जब हमारे पास परावर्तक सतह गोल होता है और उसी को हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। आपको नाम से भी पता चल रहा है गोलीय दर्पण, तो जो हम आपको कह देंगे कि जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है उसे हम कहते हैं उसे ही हम गोलीय दर्पण कहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो आता है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। क्या गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बोलेंगे कि 2 प्रकार के होते हैं। ये जो हमारे पास है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। कहेगा कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण किसे कहते हैं, और 2 नंबर का ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। इसीलिए अवतल दर्पण को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो यहाँ पर मैंने इसका परिभाषा लिखा है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। यहाँ पर अंदर की ओर धंसा हुआ का मतलब क्या है, जो हमारे पास ये इस प्रकार जो हमारे पास है, ये इस प्रकार जैसे गोलीय जो हमारे पास गोलीय दर्पण होते हैं, जो हमारे पास गोलीय दर्पण होते हैं, इसी को 2 भागों में ऐसे काट दिया जाता है। क्या किया जाता है, इसको 2 भागों में इस प्रकार से काट दिया गया है, और इसी को जो हमारे पास ये क्या है, अंदर की ओर धंसा हुआ हो, तो हमारे पास ये देखिए इसके ऊपर इस प्रकार से लेप लगा होता है। तो ये जो हमारे पास इसकी जो इधर की मतलब इधर तो लेप लगा है, और इधर की जो सतह है, ये जो इधर की सतह है ये क्या है, अंदर की ओर धंसा हुआ ना है, ये क्या है, अंदर की ओर धंसा हुआ है। तो जो अंदर की ओर धंसा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। मतलब जो हमारे पास गोलीय दर्पण जो गोलाकार होता है उसको 2 भागों में इस प्रकार से काट दिया गया है। तो इसमें काटा गया है, तो इसमें देखिए यहाँ पर जो काटा गया है इस प्रकार से, तो एक तो ये हमारे पास ये एक तो ये सतह हो गए, और एक तो ये, तो जो हमारे पास अंदर की ओर धंसा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ये अवतल दर्पण का फिगर हो गया, मतलब ये जो हमारे पास अंदर की ओर धंसा हुआ है इसी को हम कहते हैं अवतल दर्पण। क्लियर है यहाँ तक? मैं आशा करता हूँ कि आपको अवतल दर्पण भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसका उत्तल दर्पण जानने, मतलब दूसरा दर्पण। जो हमारे पास दूसरा प्रकार है, जो हमारे पास दूसरा है वो हमारे पास है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ हो, मतलब उभरा या उठा हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। मतलब बाहर की ओर उभरा हुआ हो, मतलब ये जो हमारे पास है ये इस प्रकार से उभरा हुआ, ये अंदर से लेप लगा है। ये देखिए ये जो हमारे पास है, ये जो सतह है, इधर तो हमारे पास लेप लगा है, लेकिन इधर का जो सतह हमारे पास है ये बाहर की ओर इस प्रकार से उभरा हुआ है, उठा हुआ है, तो इसी को कहते हैं उत्तल दर्पण। मैं आशा करता हूं कि आपको उत्तल दर्पण समझ में आ गया होगा। यदि आपसे उत्तल दर्पण कहेगा, कोई पूछेगा, तो कह दीजिएगा परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ हो उसे ही हम उत्तल दर्पण कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको उत्तल दर्पण समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो हमारे पास है अवतल दर्पण का उपयोग। दूसरे नंबर पर जानेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग, और तीसरे नंबर पर जानेंगे समतल दर्पण का उपयोग। ये तीनों जो हमारे पास उपयोग है इसके, ये तीनों दर्पण का उपयोग है आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछ लिया जाता है इसका उपयोग। तीनों में से तो एक तो 100% चांस है कि आपके बोर्ड एग्जाम में एक तो उपयोग आएगा ही आएगा, या अवतल दर्पण का उपयोग पूछ ले, या उत्तल दर्पण का उपयोग पूछ ले, या समतल दर्पण का उपयोग पूछ ले। तीनों में से तो एक का उपयोग तो जरूर पूछेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, इसीलिए आप उपयोग वाले को ध्यान से समझिएगा। देखिए हमारे पास है अवतल दर्पण का उपयोग, मतलब इसका उपयोग कहाँ कहाँ हम करते हैं, तो जो हमारे पास दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं होता है। मतलब जो हमारे पास दाढ़ी जो हमारा है इसको बनाने में, जो जहाँ बाहर सैलून जो रहता है उसमें दाढ़ी बनाया जाता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें ही हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? दूसरा हमारे पास है अवतल दर्पण की सहायता से डॉक्टर आँख, नाक, कान आदि का निरीक्षण करते हैं। मतलब जो अवतल दर्पण है इसकी सहायता से डॉक्टर क्या करते हैं, जो आँख है, नाक है, कान है, दाढ़ी है, इसका हम क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं। मतलब जैसे आंख को देखना होता है तो अवतल दर्पण का उपयोग मतलब अवतल दर्पण लगाते हैं, जिससे क्या होता है, जो हमारा आंख एकदम छोटा छोटा है वो एकदम अवतल दर्पण में बहुत बड़ा बड़ा दिखाई देने लगता है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद तीसरा हमारे पास है किसी वस्तु की सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। मतलब कोई भी वस्तु है उसका सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद हमारे पास चौथे नंबर पर है सोलर कूलर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। मतलब सोलर कूलर है, इसमें क्या है, अवतल दर्पण का भी उपयोग किया जाता है। क्लियर यहाँ तक? अब हमारे पास है दूसरा है उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण का उपयोग हम क्या करते हैं, इसका उपयोग गाड़ी के पीछे
की वस्तुओं को देखने में किया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर गाड़ी के पीछे की वस्तुओं को, जो हमारे पास बाइक रहता है या 4 व्हीलर है, उसमें जो शीशा लगा रहता है, उसमें क्या है, जो शीशा लगा रहता है, तो उस शीशे में हमें क्या दिखाई देता है, पीछे की जितने भी वस्तुएं दिखाई देती हैं तो हमारे पास क्या दिखाई दे रहे हैं, तो जो हमारे पास पीछे की वस्तु दिखाई दे रहे हैं, तो जो शीशा लगा होता है वो कौन सा दर्पण रहता है, तो उत्तल दर्पण रहता है। क्लियर है तक? तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि इसका उपयोग गाड़ी के पीछे की वस्तु को देखने के लिए किया जाता है। क्लियर है तक? उसके बाद दूसरा नंबर पर है सड़क, बाजार व गलियों के लाइटों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। मतलब जो हमारे पास सड़क है, वो गली, छोटे छोटे गली है, उसमें जो लाइट लगा रहता है, उसमें लाइट के ऊपर एक देखे होंगे कि एक शीशा कांच लगा हुआ है, तो वो कांच किस कौन सा दर्पण रहता है, वो हमारे पास उत्तल दर्पण रहता है। क्लियर है तक? उसके बाद हमारे पास है समतल दर्पण। तो समतल दर्पण हमारे पास क्या होता है, समतल दर्पण का उपयोग, तो समतल दर्पण का उपयोग चेहरे देखने में किया जाता है। मतलब समतल दर्पण जो हमारे पास होते हैं, हमारे घर में समतल दर्पण है, आप आराम से समतल दर्पण को खूब अच्छे तरीके से देख सकते हैं, जिसमें आप हर हमेशा, मतलब जब भी कहीं बाहर निकलते हैं तो आप हमेशा एक बार मिरर में अपना चेहरा जरूर देखते हैं। तो वो कौन सा मिरर रहता है, वो समतल दर्पण रहता है। क्लियर है तक? उसके बाद हमारे पास है दूसरा नंबर है प्रकाश गिरण के पथ को मोड़ने में किया जाता है। मतलब जो हमारे पास समतल दर्पण रहते हैं, क्या इस प्रकार से समतल दर्पण रहते हैं इसके पीछे, तो आप क्या करिएगा, समतल दर्पण पर आप कभी भी लाइट बारिएगा। लाइट क्या है, प्रकाश है, तो जब लाइट बारेंगे तो आप जो लाइट तो यहाँ से आएगा, लेकिन यहाँ पर टकरा कर पुनः वापस इसी माध्यम में लौट जाएगा। तो हमारे पास इसका पथ क्या हुआ, इसका पथ चेंज हो गया। पहले तो इधर से आ रहा था, अब लेकिन अब यहाँ पर टकरा कर इधर चला गया, तो इसका पथ क्या हो गया, मुड़ गया है। तो उसी को हमारे पास समतल दर्पण का उपयोग करते हैं प्रकाश के पथ को मोड़ने के लिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको इतना बात समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में जरूर बताया जाए, और मेरे चैनल पर नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।